भगवान इस धराधाम में अपने भक्तों के कल्याण के लिए किसी न किसी रूप में अवतरण लेते ही हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान का प्रथम अवतार कुमारों के रूप में हुआ। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार अक्षय कोश अखंड ब्रह्मचर्य का इन्होंने पालन किया, क्योंकि इनको ब्रह्मा जी के द्वारा श्राप कि 5 वर्ष से ऊपर की आयु कभी होगी नहीं। और भगवान ने सर्वप्रथम स्वयं अवतार लेकर के आए थे। ब्रह्मा जी ने इन्हें उत्पन्न किया था और हमारे आपके सबके बाप दादा हैं। सर्वप्रथम सबसे पहले इन्हीं से प्रारंभ हुआ। इस संसार के कल्याण के लिए भगवान हरि ने स्वयं शूकर का रूप धारण किया। 12 भगवान बन करके आए। बोले 12 भगवान की जय हो। और हिरण्याक्ष नाम के राक्षस का नाम आप सबने सुना होगा। उसे मारकर पृथ्वी सुरक्षित ब्रह्मा जी को प्रदान करी। तीसरा भगवान का नारद जी के रूप में अवतार हुआ। चौथा अवतार भगवान नर नारायण के रूप में स्वयं अवतार लेकर के आए। मन और इंद्रियों को संयम करके कठिन तपस्या की भगवान ने। पांचवा अवतार भगवान कपिल देव के रूप में हुआ। बोले कपिल देव भगवान की जय हो। इन्होंने ही माता देवहूति को सांख्य योग का उपदेश दिया। सती अनसुईया के गर्भ से दत्तात्रेय के रूप में प्रभु आए। ये भगवान का 6वां अवतार है। भगवान यज्ञ स्वरूप में आए। ये भगवान का 7वां अवतार है। यज्ञ पुरुष भगवान। 8वां राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान जन्म लिए। और 9वां अवतार भगवान का पृथु महाराज के रूप में हुआ। 10वां भगवान का मत्स्य रूप में अवतार हुआ। और 11वां अवतार भगवान का समुद्र मंथन में ही कूर्म अर्थात कच्छप के रूप में भगवान ने अवतार धारण किया है। 12वां धन्वंतरी के रूप में भगवान लेकर के अमृत के कलश को लेकर के प्रभु आए। और 13वां अवतार भगवान जब अमृत पान करा रहे थे तो स्वयं मोहिनी रूप बना करके आए। बोलिए मोहिनी भगवान की जय हो। भगवान का 14वां अवतार प्रहलाद की रक्षा के लिए स्वयं नरसिंह बन करके आए। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। भगवान का 15वां अवतार है वामन के रूप में प्रभु आए। 16वां अवतार क्षत्रिय और ब्राह्मणों से द्वेष करने के कारण ब्राह्मणों के लिए भगवान स्वयं परशुराम बन करके आए। कुछ क्षत्रिय कुल के राजा विध्वंसक हो गए थे समाज में। उनको ठीक करने के लिए भगवान स्वयं परशुराम बन करके आए। बोले परशुराम भगवान की जय हो। 17वां अवतार भगवान नारायण का स्वयं पाराशर जी की पत्नी सत्यवती के गर्भ से स्वयं नारायण व्यास के रूप में आए। बोले व्यास भगवान की जय हो। 18वें अवतार में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आए, श्री राम के रूप में आए। और 19 और 20वें अवतार में 19वें में भगवान नारायण बलराम, 20वें में भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिए। 21वें में हंस रूप में भगवान प्रकट भये और सनकादिकों को उपदेश दिया। 22वें अवतार में भगवान ने द्वापर के उत्तरार्ध में हयग्रीव का स्वरूप धारण किया। और 23वें में भगवान बुद्ध का नाम सबने सुना होगा। भगवान नारायण स्वयं बुद्ध बन करके आए। बोले बुद्ध भगवान की जय हो। वो वाले बुद्ध नहीं जो आजकल बहुत चल रहे हैं। हाँ,
ये बुद्ध दूसरे हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने कभी भी कोई भी अवतार धारण करके समाज को सिर्फ और सिर्फ जोड़ने का कार्य किया, तोड़ने का नहीं। भगवान का 24वां अवतार अब कलयुग में होगा। कब होगा? जब कलिकाल का चौथा चरण होगा। बहुत स्थिति भयावह होगी, बहुत स्थिति खराब होगी। उस समय यहाँ के राजा जब प्रायः लुटेरे हो जाएंगे, उस समय भगवान स्वयं विष्णु यश ब्राह्मण के घर में कल के स्वरूप में धारण करेंगे। बोलिए कल की भगवान की जय हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आपसे कहने वाले थे, आपने स्वयं कर लिया, अच्छी बात है। कभी भी व्यास गद्दी की तरफ अथवा जो भी हमसे बूढ़े बुजुर्ग, हमसे श्रेष्ठ, हमसे विद्वान, नारायण परमात्मा, शास्त्रोक्त नियम है, उन्हें हमारा तलवा नहीं दिखना चाहिए। यदि दिखता है तो ये बहुत बड़ा दोष लगता है हमें। इसलिए अपने पैरों को उधर और उधर घुमा लीजिए, इधर न घुमाइए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, इस भागवत की रचना कैसे हुई? सूत जी महाराज कहते हैं, व्यास जी को बड़ा असंतोष हुआ। सभी प्रकार के पुराणों की रचना कर दी, परंतु फिर भी मन में प्रसन्नता नहीं है। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, शांति नहीं। नारद जी आए। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म का चरित्र बताया और बड़ा विस्तार से पूर्व जन्म का चरित्र बताकर नारद जी को व्यास जी का सद्मार्ग दर्शन किया। और व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोकों से ओतप्रोत जो चतुर्श्लोकी भागवत नारायण के द्वारा भगवान ब्रह्मा को दी गई, ब्रह्मा के द्वारा नारद जी को दी गई, वही नारद जी के द्वारा व्यास जी को सुनाई गई। और वही व्यास जी महाराज ने उस चतुर्श्लोकी भागवत को 18,000 श्लोकों में विशाल ग्रंथ के रूप में परिणत कर दिया। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। परीक्षित जन्म की कथा सुनना चाहते हैं प्रभु। सूत जी महाराज कहते हैं, महाभारत का विशाल युद्ध हुआ और उस महाभारत के युद्ध में गांधारी के 100 पुत्र मारे गए। कितने? 100 पुत्र मार दिए गए। केवल एक पुत्र शेष बचा, जिसका नाम है दुर्योधन। दुर्योधन भागकर अपनी माँ गांधारी के पास आया और बोला, माँ हमारी पूरी सेना मारी गई, मेरे सभी भाई मार दिए गए, अब मैं अकेला शेष बचा हूँ। मैं भी युद्ध में जा रहा हूँ, मैं भी युद्ध में जा रहा हूँ। माँ ने कहा, बेटा विधि प्रपंच जान नहीं जाई, व्यास सरोवर रहाई पाई। माँ गांधारी ने कहा, पुत्र मैंने जब से सुना कि मेरे पति धृतराष्ट्र नेत्रहीन है, तब से मैंने अपने नेत्र नहीं खोले, तब से मैंने अपने नेत्र नहीं खोले। अरे जब से सुना पति है आंधो, तब से